हेलो ट्रेडर्स। आज से 4 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग सीखी तो उस समय जो पहला इंडिकेटर्स मैंने सीखा और उसका नाम था मूविंग एवरेज। और इसको सीखने के बाद मेरे को एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई, यार ये इतना सिंपल है, ये कैसे पैसा बना के देगा। क्योंकि अगर पैसा बनाना इतना ही सिंपल होता तो हर कोई पैसा बना लेता। लेकिन ओवर द टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ये मूविंग एवरेज जितना सिंपल है ये उतना ही सटीक है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज को पूरा डिकोड करेंगे। हम ये जानेंगे कि मूविंग एवरेज जो है वो क्या होता है। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि मूविंग एवरेज के पीछे साइकोलॉजी क्या है, सो दैट कि आप समझ पाओ कि अगर वो चीज़ काम कर रही है तो वो चीज़ काम क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। इसके साथ ही मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा कि आपको ईएमए यूज़ करना चाहिए या फिर एसएमए यूज़ करना चाहिए, दोनों में से कौन सा बेटर है। देन हम ये समझेंगे कि यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए होगी। ये जो है यहाँ पे आप 3 दिन से लेके 5 दिन 10 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए ये यहाँ पे होगी। उसके बाद में मैं आपको एक दूसरी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जो कि स्विंग ट्रेडिंग होगी, जिसको आप 1 से 2 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में मैं आपको एक और स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में जो है हम इन तीनों स्ट्रेटजी के जो भी तीनों स्ट्रेटजी हम सीखेंगे उन तीनों का एक साथ यहाँ पे स्कैनर भी बनाएंगे, सो दैट कि आप ये आराम से समझ पाओ कि कोई सिस्टम है जो आपको बताएगा कि आप कौन कौन से स्टॉक है जो आज एंट्री के लिए तैयार है। एंड देन उसको एग्जिट कम करना है, उसका स्टॉप लॉस क्या है, हर एक चीज बिल्कुल सिस्टम से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जिन लोगों को पता नहीं है कि मूविंग एवरेज क्या होता है उनको मैं एक बार के लिए यहाँ पे मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है और इसमें जो मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है ये जो है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम जो है वो सेलेक्ट किया है, यानी कि जो एक कैंडल बन रही है वो 1 वीक की बन रही है। और ये जो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है ये मूविंग एवरेज है। यहाँ पे ये जो आपको एक लाइन दिख रही है ये लाइन जो है ये यहाँ पे मूविंग एवरेज है। और ये जो है वो 50 मूविंग एवरेज है। 50 यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिस उस मूविंग एवरेज का जो टाइम पीरियड है, जैसे यहाँ पे जो है ये 50 मूविंग एवरेज है यहाँ पे, तो यानी कि ये जो 50 कैंडल्स है इनका जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज यहाँ पे जो है वो निकाला गया है। एंड देन उसके बाद में जो भी प्राइस आई है उसको यहाँ पे जो है एक लाइन के माध्यम से उसको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है एंड दैट्स कॉल्ड मूविंग एवरेज। इसको अगर थोड़ा सिंपलीफाई अगर अपन करें तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं इसको जो है वो क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे जो अपन जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं कि 6 मंथ का टाइम पीरियड ले लेते हैं, डेली की जगह यहाँ वीकली की जगह यहाँ पे डेली ले लेते हैं। एंड देन उसके बाद में इसको मैं एक बार के लिए अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, अब ये जो एक कैंडल है वो 1 दिन की कैंडल है। यहाँ पे ये जो कैंडल है ये 1 दिन की कैंडल है। और ये जो मूविंग एवरेज है वो लास्ट 50 कैंडल के एवरेज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ये मूविंग एवरेज है जो है वो 50 डे का यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है उसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो सिंपल वर्ड में अपन ये समझे कि जो टाइम फ्रेम अपन ने सेलेक्ट किया है, मान लीजिए कि वो 1 डे हो सकता है, मान लीजिए वो 1 वीक हो सकता है, मान लीजिए वो 1 मंथ हो सकता है। एंड उसके बाद में जितनी लेंथ का अपन मूविंग एवरेज लेते हैं, मान लीजिए कि अपन ने 10 का लिया है, 15 का लिया है, 20 का लिया है, तो वहाँ पे उतनी कैंडल का वो वहाँ पे एवरेज निकाला जाएगा और वो भी क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेज है, पर ज़्यादातर जो मूविंग एवरेज है वो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे यहाँ पे निकाले जाते हैं। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। वैसे आपको इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाना है, जितने भी यहाँ पे टूल्स है वो सब आपको यहाँ पे जो है वो बनाया दे देते हैं। तो आपको जस्ट यूज़ करना आना चाहिए। ये टेक्निकल अगर आपको आता है नहीं आता है नो मैटर, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको पता होना चाहिए, सो दैट कि आप किसी इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो
तो उसके पीछे क्या माइंडसेट है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अपन ने यहाँ पे ये समझ लिया कि यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या होता है। अब अपन यहाँ पे ये समझते हैं कि मूविंग एवरेज के पीछे साइकोलॉजी क्या है, आखिर मूविंग एवरेज काम कैसे करते हैं, क्यों उसके पीछे जो है वो पर्टिकुलर एक प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के पास आती है, वहाँ से सपोर्ट लेती है और वहीं से बाउंस करती है। इसके लिए अपन यहाँ पे चार्ट से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में लोगों को लग रहा था कि जो टाटा मोटर्स की जो प्राइस है, टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो सस्ते में मिल रहा है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो उसकी एवरेज प्राइस थी उसके बिल्कुल पास खड़ा था, तो ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे उस समय टाटा मोटर्स को यहाँ पे खरीदने के लिए तैयार खड़े थे, और इसीलिए यहाँ से बहुत सारे लोगों ने जो है इस स्टॉक को खरीदा। अब एक टाइम पे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर गया, लोगों ने ज़्यादा प्राइस में भी पे करना स्टार्ट किया। पर एक ऐसा टाइम आया यहाँ पे, मान लीजिए ये एक टाइम हो सकता है या ये एक टाइम हो सकता है, उस टाइम बायर को ये लगा कि यार ये स्टॉक तो बहुत महंगा हो गया। बहुत कितना महंगा कि इसका जो एवरेज जो प्राइस था उस प्राइस से यहाँ से ये काफ़ी ऊपर है, और इसीलिए उसको लगने लगा कि अब ये जो स्टॉक है वो महंगा हो गया है, और इसीलिए अगर इस स्टॉक को और ऊपर जाना है तो यहाँ पे बायर चाहिए, इसको और बायर चाहिए और खरीदने वाले चाहिए। पर क्योंकि ये अपने एवरेज प्राइस से बहुत ऊपर चला गया तो यहाँ पे उस स्टॉक को और बायर, वहाँ पे नए बायर मिल नहीं रहे हैं, और इसीलिए क्या होगा कि जो सेलर होंगे वो यहाँ पे स्टॉक को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही सेल करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो स्टॉक जो है वो करेक्शन के लिए आएगा, एंड देन वो अपनी जो एवरेज प्राइस है उसके आसपास जो है वो आएगा। और यही कंसेप्ट जो है वो हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर अप्लाई होता है कि जब कोई स्टॉक वहाँ पे एवरेज प्राइस के पास खड़ा होता है तो लोगों को लगता है कि ये स्टॉक जो है वो अभी सस्ता मिल रहा है क्योंकि एवरेज प्राइस के पास खड़ा है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर, वहाँ पे ऊपर चला जाता है तो लोगों को लगता है कि अब ये स्टॉक काफ़ी महंगा हो गया है, और यहाँ पे उतने महंगे स्टॉक को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। तो क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे टॉप में बायर नहीं मिल पाते, दैट्स वाई कि जो है वो सेलर जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और फाइनली जो है वो स्टॉक यहाँ पे करेक्शन के लिए आता है। तो आप यहाँ पे देखना कई बार अच्छे से अच्छा स्टॉक भी फंडामेंटली उनके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, बहुत अच्छा स्टॉक है, उनका टॉप लाइन अच्छा है, उनका बॉटम लाइन अच्छा है, स्टिल वो करेक्शन के लिए आ रहे हैं। करेक्शन के लिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो उसका प्राइस था, यहाँ पे जो उसका प्राइस था वो अब बायर को लगने लगा कि जो उसका एवरेज प्राइस है उससे बहुत ऊपर चला गया, एंड दैट्स वाई कि कहीं ना कहीं आप देखना कि एक टाइम के बाद वो एवरेज प्राइस के आसपास आता है और फिर बायर को लगने लगता है कि हाँ अब ये सस्ता हो गया, तो फिर वहाँ से बायर जो है वो अग्रेसिवली बाई करना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से जो है एक सपोर्ट लेता है एंड देन ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर देन यहाँ से जो है सेलर बायर को लगने लग जाएगा कि महंगा है तो सेलिंग स्टार्ट होगी, और फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके देन फिर यहाँ से जो है बायर को सस्ता लगने लग जाएगा, तो फिर यहाँ से जो है वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और यही जो है आपको एक मूवमेंट स्टॉक में दिखेगा। तो अब आपको यहाँ पे पीछे की साइकोलॉजी समझ आ गई होगी कि व्हाई मूविंग एवरेज वर्क्स। चलिए अब हम जो है वो ये समझते हैं कि जब हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मूविंग एवरेज होते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के मूविंग एवरेज काफ़ी पॉपुलर है, एक का नाम है SMA और दूसरे का नाम है EMA। अब SMA और EMA ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे, पर थोड़ा सा जब SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करोगे और जो मूविंग एवरेज की जो लेंथ होगी उसमें इक्वल वेटेज दिया जाएगा हर एक कैंडल को। जबकि EMA में क्या होगा कि जो यहाँ पे नियर जो प्राइस है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सिंपल है तो ये जो कैंडल्स हैं इन सबको जो है वो इक्वल वेटेज दिया जाएगा। वहीं पे अगर EMA है तो जो लास्ट की जो कैंडल है उसको ज़्यादा वेटेज, उससे कम इसको, उससे कम इसको, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जो लेटेस्ट वाली जो प्राइस है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा,
और जो दूर की कैंडल्स है उनको कम वेटेज दिया जाएगा। पर मैं आपको बहुत बिना किसी टेक्निकल के या ज़्यादा लॉजिक समझते हुए अपन एक बार फाइनल डिसीजन में आपको बताता हूँ कि आपको फाइनली यूज क्या कौन सा करना चाहिए या कौन सा आपके लिए बेटर होता है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक 6 मंथ का टाइम पीरियड लेते हैं एंड देन यहाँ पे वीकली की जगह अपन ले लेते हैं यहाँ पे डेली एंड देन जो है यहाँ पे चार्ट को एक बार अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स तो जो है ये थोड़ा सा डाउन जा रहा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे कोई बाइंग का ले लेता हूँ जो अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अपन एक फार्मास्यूटिकल का स्टॉक ले रहे हैं, यहाँ पे लुपिन करके स्टॉक है। तो अपन इस स्टॉक को लेते हैं, यहाँ पे लुपिन लिमिटेड करके स्टॉक है और यहाँ पे मैं आपके सामने दो अलग अलग मूविंग एवरेज लेता हूँ। एक में यहाँ पे मैंने लिया है 50 का मूविंग एवरेज जो कि है यहाँ पे सिंपल एंड देन दूसरा मैं यहाँ पे जो है वो EMA ले लेता हूँ और इसको भी जो है मैं 50 पे सेट कर देता हूँ। तो एक बार के लिए अपन जो है वो खुद देख लेते हैं कि इन दोनों में कितना फ़र्क होता है। तो अब मैंने यहाँ पे दोनों को अपडेट किया है और अब आप खुद देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ कि जो EMA है यहाँ पे EMA इसका कलर तो पता नहीं कहाँ से चेंज होगा। तो चलिए यहाँ पे पहले अपन एक को अपडेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक का जो कलर है वो पर्पल कलर है और यहाँ पे प्राइस आप देखिएगा यहाँ पे 2143 जो है वो इसकी प्राइस चल रही है। अब अपन यहाँ पे दूसरा अपडेट करते हैं और इसको भी यहाँ पे जो अपडेट कर देते हैं। अब दूसरा जो है यहाँ पे ग्रीन कलर का है। अब अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो यहाँ पे दोनों जो मूविंग एवरेज है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्लोजली नियर बाई है। तो आपको बिल्कुल भी ये ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है कि आपको सिंपल लेना है या आपको जो है वो EMA लेना है, SMA लेना है, EMA लेना। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आपको बहुत मेजर डिफरेंस मिल ही नहीं रहा। अगर आप खुद देखोगे तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है और फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो यहाँ पे जो EMA लेना है तो आप EMA ले लीजिए, अगर आपको जो है वो SMA लेना है तो आप SMA ले लीजिए। दोनों में ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल माइनर सा गैप है यहाँ पे। अगर आप उसके बाद में यहाँ पे देखिए बिल्कुल माइनर सा गैप है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी माइनर सा गैप है, यहाँ पे भी माइनर सा गैप है। और अगर आप ओवरऑल प्राइस के बीच का गैप भी देखेंगे तो वो बहुत मतलब कि यहाँ पे आधा 1% का भी गैप नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको EMA लेना है या SMA लेना है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस आपको कोई एक लेना है और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। आपको हर एक स्टॉक के लिए वही यूज़ करना है और हर बार वही यूज़ करना है। तो आप किसी एक में मास्टरी कर लीजिए और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप EMA यूज़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो कहीं ना कहीं लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा वेटेज देते हैं, तो वहाँ पे उसके लिए आपका EMA जो वो बेस्ट है। वैसे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो दोनों जो है वो इक्वली क्लोज बाई जो है वो यहाँ पे चलते हैं। चलिए अब हम जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको जो है वो 3 स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप मूविंग एवरेज का यूज़ करते हुए आप अपनी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं आपको जो स्कैनर बना के बताऊंगा कि आप जो है वो स्कैनर कैसे बना सकते हैं सो दैट कि आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टॉक को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम है जो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि ये स्टॉक जो है वो बिल्कुल पास में आ गया है एंड आप उसमें एंट्री कर लीजिए एंड देन जो है वो आप जो है वो उसमें आराम से एंट्री कर सकते हैं, उसका स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो एग्जिट के लिए भी सिस्टम बना सकते हैं, आपको हर एक चीज़ के लिए वहाँ पे सिस्टम बन जाएगा। और मैं यहाँ पे जो डिफरेंट 2 साइट जो है वो यूज़ करूँगा, एक यहाँ पे चार्ट लिंक का यूज़ करूँगा और दूसरा scanner.in का यूज़ करूँगा। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं आपको पहले तो सारी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि आप स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई करनी है एंड देन उसके बाद में स्कैनर बताऊँगा तीनों स्ट्रेटजी के लिए। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रेटजी जो है वो शॉर्ट टर्म यहाँ पे ट्रेडर के लिए है, यानी कि वो अपनी जो पोजीशन है उसको 3 to 7 डेज के अंदर उनको क्लोज करना होगा। लगभग जो यहाँ पे ये जो ट्रेड है वो इतने टाइम पीरियड के अंदर ही आपका जो कंडीशन है वो ट्रू एंड फॉल्स होती रहेगी। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंडिकेटर लगाते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करना है मल्टीपल EMA।
देन उसके बाद में यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे मैं पहला सेलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, देन उसके बाद में आपको इसकी सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद में इसको आपको यहाँ पे करना है 21, देन उसके बाद में यहाँ पे भी करना है 21, देन उसके बाद में थर्ड नंबर को 50 एंड फोर्थ नंबर को 200 यहाँ पे आपको ये करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो ऊपर के जो दो मूविंग एवरेज है जिनका अपन ने 21 किया है, इसमें आपको ऊपर वाले को करना है हाई एंड देन नीचे वाले को करना है आपको लो, एंड देन उसके बाद में बाकी को आपको एज इट इज़ रख देना है। चलिए, अब यहाँ पे आपको स्टाइल में आना है एंड देन उसके बाद में फिफ्थ वाले को क्लोज कर देंगे क्योंकि इसका अपन ने इनपुट डाला नहीं है। अब यहाँ पे इसके स्टाइल में ये जो है वो सबसे पहले वाले को अपन बिल्कुल जो है वो यहाँ पे माइनर कर देते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है वो सेकंड नंबर वाले को सेकंड नंबर वाला कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे थर्ड नंबर वाले को थर्ड नंबर के हिसाब से थिकनेस दे देते हैं, एंड फोर्थ नंबर वाले को फोर्थ नंबर के हिसाब से थिकनेस दे देते हैं, सो दैट कि अपने को आइडिया रहे कि कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे क्या काम कर रहा है। चलिए, अब यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अपने पास कुछ इस तरह से जो है ये आएगा। अब यहाँ पे ये जो ऊपर है, ये सबसे ऊपर जो है ये हाई है, यानी कि 21 डेज का जो हाई जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, एंड देन यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर पे है ये यहाँ पे 21 डेज का लो का यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, सॉरी यहाँ पे लो का यहाँ पे एवरेज प्राइस है। थर्ड नंबर पे 50 का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज प्राइस है, एंड फोर्थ नंबर पे 200 का। अब सिंपल सा यहाँ पे जो है वो अपना स्ट्रेटजी यहाँ पे बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जब भी यहाँ पे ये जो 21 का जो हाई है तो उसको इसके ऊपर जब भी कोई प्राइस जो है वो ऊपर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, तो उस ग्रीन कैंडल के यहाँ पे इसका जो हाई है, इस ग्रीन कैंडल का जो हाई बना है उसके ऊपर यहाँ पे अपन एंट्री लेंगे। मान लीजिए कि वो यहाँ पे जो है ये इसका हाई है, और इसके ऊपर जब भी जहाँ भी प्राइस आएगा उसके ऊपर अपन जो है यहाँ पे एंट्री लेने वाले। और यहाँ पे अपन एग्जिट कहाँ पे करेंगे? एग्जिट अपन यहाँ पे करेंगे, ये जो यहाँ पे जो सेकंड नंबर का जो EMA है, यहाँ पे जो 21 का जो लो का जो एवरेज प्राइस है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो अपन यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से आपने एंट्री की एंड देन उसके बाद में ये यहाँ पे जो नीचे क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुआ नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे क्लोज करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक छोटा सा यहाँ पे स्विंग मिल गया। इस तरह से जो है वो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री की तो अभी तक जो है वो आप इस ट्रेड को यहाँ पे आप इसको जो है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे जो है वो ट्रेड मिलेंगे। अगर अपन यहाँ पे पीछे की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपने जो है एंट्री बनाई, देन उसके बाद में ये प्राइस जो है वो अभी तक हिट नहीं किया, अभी तक हिट नहीं किया। आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हिट नहीं किया है। ये प्राइस जो है वो यहाँ पे जाके जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग दिए। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा जो जंप है वो आपको यहाँ पे मिला है। तो आप इसका आराम से बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो बैक टेस्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो आप आराम से यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने % का आपको जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा। 1 मिनट में यहाँ पे जो है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 69% का जो है वो आपको 140 दिन के अंदर 69% का यहाँ पे जो वो आपको रिटर्न मिला है। आप जो है वो अलग अलग स्टॉक पे यहाँ पे किसी भी स्टॉक पे देख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे कंडीशन जो है वो आपको 2 मैच करवानी है। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन रहेगी कि आपका जो स्टॉक है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, आपका 50 मूविंग एवरेज के भी ऊपर होना चाहिए, एंड देन उसके बाद में जब भी ये 21 के ऊपर आएगा, जैसे ही 21 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको उस ग्रीन कैंडल का जो हाई बनता है उसके हाई को आपको मार्क कर लेना है, एंड देन उसके बाद में उसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगी आपको वहाँ पे एंट्री बनानी है, एंड देन उसके बाद में उसको जो है आपको ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को, और तब तक आपको उसको राइड करना है जब तक कि ये जो लो वाली कैंडल है इसके नीचे अगर आपको जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आपको इसको राइड करते रहना। तो सब ये जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी यूज़फुल है। आप मुझे यूज़ करके बताइएगा कि इसके रिजल्ट कैसे हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे स्टॉक नहीं लेने जो पेनी स्टॉक हो। यहाँ पे
आपको जो निफ्टी 500 या निफ्टी यहाँ पे 250 ऐसे स्टॉक के अंदर काम करना है। आपको पेनी स्टॉक के अंदर या फिर जिसका मार्केट कैप यहाँ पे 5000 से कम है, ऐसे स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी काम मत कीजिएगा, अदरवाइज आप बुरे फंस सकते हो। चलिए, ये जो स्ट्रेटजी है वो स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो वीकेंड पे ट्रेड करते हैं या फिर वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। यानी कि वो जो अपनी यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे 1 से 2 महीने के लिए आराम से होल्ड कर पाएंगे। अब देखो होता क्या है कि कोई भी जो यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्टॉक होता है वो जब भी यहाँ पे ऊपर जाता है, एक टाइम तक ऊपर जाता है, देन उसके बाद में यहाँ पे एक टाइम के बाद में यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे उनको लगने लग जाएगा कि यार ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये बहुत महंगा हो गया, अब यहाँ से कोई ख़रीदना नहीं चाहता, और अब अगर उस स्टॉक को और ऊपर जाना है तो उसको नए बायर चाहिए, और इसलिए वो क्या करता है कि वो करेक्शन के लिए आता है। जब वो करेक्शन के लिए आएगा देन उसके बाद में उसको नए बायर मिलेंगे एंड फिर वो वहाँ से जो है वो वहाँ से बाउंस करेगा। तो अपने को भी जो है वो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेटजी यहाँ पे अपन ने बनाई है। तो इसमें अपन सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, वही यहाँ पे जो है वो अपन एक इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे फिर से लगा लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल EMA वाला, एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लेंथ जो है वो 50 यहाँ पे डालनी है। देन उसके बाद में सेकंड यहाँ पे आपको डालना है 200। देन उसके बाद में यहाँ पे जो 50 वाला है इसको आपको यहाँ पे जो है वो हाई कर देना है। देन उसके बाद में बाकी जितने भी EMA हैं उसको आपको हटा देना। चलिए, अब यहाँ पे ये जो है इसको फर्स्ट थिकनेस कर देता हूँ एंड दूसरे वाले को मैं सेकंड थिकनेस, ताकि मेरे को आइडिया रहे कि यहाँ पे कौन सा मूविंग एवरेज कौन सा है। चलिए, अब यहाँ पे स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। देखिए, जब भी कोई स्टॉक यहाँ पे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, यानी कि जो 50 मूविंग एवरेज है इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो उसके हाई को अपन यहाँ पे मार्क कर लेंगे एंड देन उसके बाद में जैसे ही उस हाई को ब्रेक करेंगे अपन एंट्री लेंगे एंड देन अपन जो है यहाँ पे एग्जिट यहाँ पे जो है वो 20 EMA के बेस पे लेंगे। जी हाँ, यहाँ पे एग्जिट जो है वो 20 EMA के बेस पे लेंगे। तो यहाँ पे आप जो है एक तीसरे में अपन जो है यहाँ पे 20 EMA जो है यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे तीसरे में अपन ने 20 EMA डाल दिया एंड देन उसके बाद में यहाँ पे इसको कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो है वो एक बार मैं इसका जो लाइन है इसको थोड़ा सा थिकनेस जो वो कम कर लेता हूँ। चलिए, इसको मैंने बिल्कुल भी कम हाँ ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा कर देते हैं ताकि ये एग्जिट के लिए अपने को बार बार बताता रहे। चलिए, अब यहाँ पे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 50 वाला, एक मिनट, इसकी स्टाइल थोड़ी सी अपन सभी का चेंज कर देते हैं। तो जो 20 की है उसको अपन कर देते हैं बिल्कुल यहाँ पे, अच्छा इनपुट ही सही कर देते हैं अपन, इसको कर देते हैं 20, देन उसके बाद में इसको 50, देन इसके बाद में इसको 200। ठीक है, अब देन उसके बाद में इसको तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे लेंगे, देन इसको अपन लेंगे हाई के बेसिस पे, इसको क्लोजिंग के बेसिस पे। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे इसकी स्टाइल बिल्कुल यहाँ पे माइनर होगी, देन सेकंड नंबर एंड देन थर्ड नंबर इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अपन बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, चलिए अब इसी कंपनी का अपन एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आपको कंडीशन मैच करवानी है कि 200 EMA से ऊपर होना चाहिए। 200 से EMA के ऊपर होगा तो ये चीज़ें आपके काम करेगी अच्छे से। चलिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसने यहाँ पे जो है वो क्रॉस किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस किया, अपन इसके हाई को मार्क कर देते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिए। तो चलिए, अगर अपन हाँ यहीं पे दे दिए, चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर अपन देखते हैं तो लगभग यहाँ पे जो है वो आपको लगभग 36% का गेन यहाँ पे मिल गया, 35-36% का, लगभग 2 महीनों के अंदर। देन उसके बाद में ये जो है ये इसके टच नहीं किया है। चलिए, अब यहाँ पे फिर से इसने टच किया है, तो अपन यहाँ पे जो है वो एक बार के लिए इसके हाई को मार्क करते हैं एंड देन उसके बाद में अपन ने इसको राइड किया, पर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर अपन यहाँ तक देखें तो यहाँ पे आपको अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी आप देखो माइनर से आपको प्रॉफिट दे के जाएगा 4-5% का, यानी कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होने दिया। देन उसके बाद में अगर अपन इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट जो है मैं कर देता हूँ।
चलिए अब यहाँ पे जो है, 1 मिनट के लिए मैं इसको डिलीट कर, हाँ अब यहाँ पे आप देखिए कि ये यहाँ पे जो 50 के ऊपर ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ पे अगर अपन एंट्री लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अभी भी जो है ये राइड कर रहे हो आप इसमें, और अभी तक 25% का यहाँ पे जो है पॉजिटिव मूव आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये काफ़ी यूज़फुल है। तो यहाँ पे आपको 20, जैसे ये 20 के नीचे क्लोजिंग देता है, आपको जो है यहाँ पे एग्जिट कर लेना। इसको एग्जिट करने का एक और तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे क्या कीजिए, उसमें हो सकता है कि थोड़ा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है, पर आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कीजिए कि यहाँ पे फिर से जो 50 कर दीजिए, अब इसको जो है वो हाई कर दीजिए एंड देन इसको लो कर दीजिए एंड देन इसको वापस ओके कर देते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये वाला हाई है, यानी कि इसके ऊपर जब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपन ने एंट्री ली है, तो ये जब नीचे वाले के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो उस समय जो है यहाँ पे अपन जो है वो इससे बाहर निकलेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में नीचे वाले के ऊपर बिल्कुल कम जो है इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से भी जो है वो आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, पर मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 डिफरेंट तरीके हैं, आप उसके बेसिस पे आप एंट्री या एग्जिट प्लान कर सकते हो अपने हिसाब से। चलिए अब हम तीसरी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, और बाकी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 3 to 6 मंथ होल्ड करने वाले भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे लेंगे, देन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लेंगे, देन उसके बाद में इसको लेंगे अपन 200, देन इसकी भी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लेंगे। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे मूविंग एवरेज है उनको हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा बैक चलते हैं अपन, और बैक चलने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से काम करते हैं। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि जब भी यहाँ पे जो है ये मूविंग एवरेज, जैसे कि क्या होता है कि जो छोटा मूविंग एवरेज है वो जब बड़े को नीचे की तरफ काटता है तो उसको बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर, यानी कि वहाँ से जो स्टॉक है वो और करेक्ट हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ से जैसे ही काटा तो ये डेथ क्रॉस ओवर हुआ और ये नीचे से और करेक्ट हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे जैसे इसने यहाँ से ऊपर काटा है ना, इसने यहाँ से ऊपर काटा, तो आप देखिए कि यहाँ पे ऊपर काटने के बाद में आपको क्या करना है, आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहीं पे जैसे काट रहा है उसके बाद उस कैंडल को मार्क कर लीजिए एंड उस कैंडल का जो हाई है उसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पे ये वाले कैंडल है तो इसके हाई को मार्क कर लीजिए एंड देन उसके बाद में अगर यहाँ से स्टॉक डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो आप इस हाई के ऊपर एंट्री ले लीजिए, और अगर स्टॉक नीचे आ रहा तो उसको नीचे आने दीजिए। और जैसे ही वो 50 DMA के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनाता है या 200 DMA के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बना, तो इसके सपोर्ट के ऊपर जो ग्रीन कैंडल बनती है, मान लीजिए कि ये इसने सपोर्ट बनाया और इसकी जो ग्रीन कैंडल बनी है इसको आपको मार्क करना है। ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, आपको इसको मार्क कर लेना है एंड देन उसके बाद में इसके हाई को जब ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका रहेगा 50 मूविंग एवरेज, 50 डे का जो मूविंग एवरेज है उसको आपको ट्रेल करना है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं, लेट सपोज चलो अपन यहीं से मान लेते हैं, अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं और वहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक होल्ड करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे 29% का मूव है। तो ऐसे करके अब अगर मान लीजिए कि नहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये देखे तो काफ़ी जल्दी एग्जिट हो गया, आपको थोड़ा इस तरह की अप्रोच चाहिए कि काफ़ी जल्दी एग्जिट नहीं हो, तो उस केस में आप एक और चीज़ कर सकते हैं। जैसे आपको एंट्री के लिए तो ऐसे ही करना, पर आप एग्जिट के लिए यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है इसकी जगह आप लो कर लीजिए। लो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो 50 डे का जो लो है उसका एवरेज यहाँ पे निकला जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो नॉइस है वो एक हद तक कम हो जाएगी एंड उसके बाद भी अगर स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो फिर तो आपको यहाँ पे बाहर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एंड देन उसके बाद में फिर तो आप जो है वो एक बार आप इस कंडीशन के माध्यम से आप एंटर हो गए, उसके बाद में आप चाहे तो हमारी जो दूसरी स्ट्रेटजी थी यहाँ पे 50 डे के ऊपर अगर वो सपोर्ट देता है तो आप वो वाली स्ट्रेटजी भी यहाँ पे राइड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 21 वाली जो स्ट्रेटजी थी उसको भी आप जो यूज़ कर सकते हैं।
अदरवाइज आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे एक और तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जैसे ये इसने नीचे से ऊपर काटा है, यहाँ पे जो इसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं, यानी कि 50 डे का जो मूविंग एवरेज है उसने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर किया है। तो अगर जैसे इसने इसको क्रॉसओवर किया है तो यहाँ पे आप देखिए वहाँ से आपने एंट्री की एंड देन उसके बाद में जब तक ये 50 वाला वापस जो है वो 200 को नहीं कट करेगा तब तक अपन बाहर नहीं निकलेंगे। तो उसको जो जब तक गोल्डन क्रॉस ओवर से डेथ क्रॉस ओवर नहीं होगा तब तक अपन बाहर नहीं निकलेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक इस स्टॉक ने लगातार जो है यहाँ पे पॉजिटिव मूव दे रहा है। तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं आराम से और काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव जा रहा है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके पास डिफरेंट यहाँ पे तरीके हैं, तीनों के यहाँ पे डिफरेंट तरीके हैं। अगर आप काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप डेथ क्रॉस ओवर जो हो रहा है उसके बेसिस पे गोल्डन क्रॉस ओवर पे तो आप एंट्री कीजिए और डेथ क्रॉस ओवर पे आप एग्जिट कीजिए, तो भी आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव मिल जाएगा। पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे जो है वो अच्छा ट्रेंड आ जाता है स्टॉक में उसके बाद ही ये चीज़ें काम करती है। अदरवाइज जो है वो मूविंग एवरेज जो है वो साइडवेज मार्केट में उतने अच्छे काम नहीं करते। चलिए यहाँ पे जो है अगर आपको यही वाला जो स्कैनर है यानी कि गोल्डन एंड डेथ क्रॉस ओवर वाला अगर आपको स्कैनर पे बनाना है तो यहाँ पे स्कैनर में आप स्क्रीन में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको जो है वो गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम में आपको गोल्डन क्रॉस ओवर मिल गया। चलिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे एंड देन उसके बाद में अब आपको वैसे तो ये सब बढ़िया है पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको ये ना काफ़ी छोटी अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैप वाइज देखिए बहुत छोटी कंपनी आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर आप ऐसी पैने स्टॉक में एंटर कर जाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक और कंडीशन डाल दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए मार्केट कैप एंड देन एक मिनट मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन एंड देन आपको इसको कर दीजिए 5000 एंड देन उसके बाद इस क्वेरी को रन कीजिए। तो ये यहाँ पे जो मुझे सेव करने के लिए बोल रहा है तो एक बार मैं जो है इसको लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए अब मैंने लॉगिन कर लिया, इसको वापस करते हैं एक बार। तो ये यहाँ पे जो है वो प्राइस वॉल्यूम ये नहीं यहाँ पे आते हैं एंड देन यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर है। चलिए इसको जो है मैं यहाँ पे एक एंड की कंडीशन लगाऊंगा देन उसके बाद में यहाँ पे जो है मैं इसको जो है वो करूँगा मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पे 5000 लिखूँगा। चलिए अब देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये एक कंपनी आ रही है। आप चाहे तो इस स्कैनर को सेव भी कर सकते हैं एंड देन उसके बाद में ईमेल अलर्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं सो दैट कि जब भी इस कंडीशन को मैच करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो आपको आपके मेल पे वो स्टॉक का नाम आ जाएगा। तो चलिए ये एक कंपनी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका मैं आप 50 DMA एंड 200 DMA अगर इनेबल करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल ये सही सेटअप पे कंपनी यहाँ पे तैयार है। अब यहाँ से जो है वो बहुत अच्छा एक मूवमेंट कर सकती है। तो इसीलिए आपको जो है वो इस तरह के यहाँ पे टेक्निकल के बेस पे आप अपना सिस्टम बना सकते हो। चलिए ये तो अपन ने जो है वो स्कैनर में बनाया है और जो दो और स्ट्रेटजी थी ये गोल्डन क्रॉस ओवर एंड डेथ क्रॉस ओवर के लिए यहाँ पे अपन ने बना दिया है। अब जो है वो दो स्ट्रेटजी अपनी और थी उसके लिए अपन स्कैनर बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन होम सेक्शन में जाते हैं एंड देन यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आपको लॉगिन कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे जो लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में जाऊँगा एंड देन उसके बाद में क्रिएट ए न्यू डैशबोर्ड इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज दिया एंड देन उसके बाद में मैं सर्च यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे जो है ये जो है ये एक फोल्डर बन गया। चलिए अब यहाँ पे जो है वो ऐड टू स्कैन यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा एंड इसको क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे चाहे तो एक कोई टेम्पलेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो बिल्कुल एक फ्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। देन उसके बाद में अब आपको सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपको किस किस टाइप के कॉलम चाहिए। तो मुझे यहाँ पे जो है वो एक तो स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस जो है वो ट्रैक करनी है कि यहाँ पे स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो मैंने यहाँ पे जो वो क्लोज लिखा एंड देन उसके बाद में डेली की बेसिस पे क्लोज देखना है एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज लिख दिया।
चलिए अब देन उसके बाद मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि उस स्टॉक में कितने % चेंज आया है, तो मैं यहाँ पे चेंज लिखूँगा एंड देन उसके बाद में इसको सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चेंज आ गया। अगर डेली की जगह मुझे वीकली चेंज देखना है या फिर कोई और यहाँ पे देखना है तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, पर अभी तो मुझे डेली देखना है। देन उसके बाद में मैं इसको चेंज लिख देता हूँ। ये जो है ये पहचानने के लिए कि ये कौन सा कॉलम किस नाम से है ना, तो ये मैंने लिख दिया। देन उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे सेक्टर का पता चल जाए कि वो जो कंपनी है वो कौन से सेक्टर से यहाँ पे बिलोंग करती है, तो ये मैंने यहाँ पे जो सेक्टर लिख दिया। चलिए अब इस स्कैनर को अपन जो है वो रन करने से पहले अपन अपनी कंडीशन डिफाइन करेंगे। जो अपन ने यहाँ पे कंडीशन ली है उस कंडीशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप चाहोगे तो मैं आपको स्कैनर जो है वो बना के आपको उसका लिंक भी दे दूँगा, आप मुझे बता देना, तो किसी दिन मैं जो है वो बना के मेरा स्कैनर का लिंक भी दे दूंगा। पर अभी के लिए इसके लॉजिक्स को अपन समझते हैं ताकि आपके लिए काम आएगा। तो मेरी यहाँ पे पहली जो स्ट्रेटजी थी उसमें मेरी कंडीशन ये थी कि मेरा जो स्टॉक है वो यहाँ पे 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे EMA सेलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद में यहाँ पे जो है वो 200 सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मेरी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि 50 के भी ऊपर होना चाहिए वो, तो मेरी ये 50 के भी ऊपर हो गया। देन उसके बाद में तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे जो है वो स्टॉक 21 EMA के जो हाई है उसके ऊपर जो है वो उसको क्लोजिंग देनी है ना। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे डेली EMA एंड देन उसके बाद में ये मैं यहाँ पे 21 ले लेता हूँ एंड देन उसके बाद में क्लोज की जगह यहाँ पे मैं जो है वो हाई सेलेक्ट करूँगा एंड देन उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, लेट मी चेक क्या इशू आ रहा है। तो एक मिनट, हाँ इसमें अपन ने जो है वो कंडीशन सही नहीं डाली है, तो एक बार मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और फिर से अपन जो है वो एक बार बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें मिसमैच हो गया था। चलिए वापस अपन जो है वो डेली क्लोज जो है वो यहाँ पे आपको कंडीशन बतानी है ना। तो डेली क्लोज जो वो ग्रेटर देन होना चाहिए यहाँ पे EMA 200 के, यानी कि जो 200 EMA है तो डेली का जो क्लोजिंग का जो प्राइस है वो 200 EMA से ज़्यादा होना चाहिए। देन उसके बाद में दूसरी कंडीशन यहाँ पे 50 से ज़्यादा होना चाहिए एंड देन तीसरी जो कंडीशन है वो यहाँ पे 21 का हाई है ना। तो हाई का अपन जो है यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं, अब यहाँ पे जो अपन क्रॉस अबव सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो डेली क्लोज है वो जैसे उसके क्रॉस अबव होगा तो अपने को पता चल जाएगा। अब अपन रन करते हैं एंड देन उसके बाद में यहाँ पे चलिए एक और चीज़ अपने को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ये केस है ना, इसकी जगह आपको निफ्टी 500 सेलेक्ट कर देना, सो दैट कि आपको जो है यहाँ पे जो पेनी स्टॉक है वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे। देन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ EMA 21। चलिए अब यहाँ पे जो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा अब आप देखिए कि कितने अच्छे यहाँ पे सेटअप आपको मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है वो एक बार अपन मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। तो मूविंग एवरेज यहाँ पे 21 है ये एंड देन ये 50 कर लिया एंड देन उसके बाद में यहाँ पे थर्ड वाले पे मैं 200 लगा देता हूँ। तो ये मैंने 200 लगा दिया। देन उसके बाद में इसको यहाँ पे जो मैं हाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद ये क्लोजिंग है और सबको मैं EMA में कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे जो है मैंने सारे अपडेट कर दिए। अब आप देखिए बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे ये खड़ा है और इसके जस्ट ऊपर ये क्लोजिंग दी है। अब आप देखिए कि कितना अच्छा सेटअप मिला। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपको कोई भी यहाँ पे मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा सेटअप मिला है और यहाँ से जो बिल्कुल ये स्टॉक दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है ना। चलिए एक और स्टॉक अपन देखते हैं यहाँ पे। तो इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 200 के ऊपर है, देन उसके बाद 50 के भी ऊपर है और 21 के ऊपर ये क्लोजिंग दी है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल है, जैसे इन दोनों का अगर अपने को एंट्री लेनी है तो इसके हाई को अपन मार्क करेंगे। जैसे इसको हाई को मार्क किया एंड देन उसके बाद में इसके हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस आएगा अपन एंट्री करेंगे एंड देन उसके बाद में एग्जिट तो आपको पता ही है। तो अगर आपको एग्जिट का बनाना है तो सेम जो है आपको इसको कॉपी करके एंड देन उसमें हाई की जगह लो सेलेक्ट कर लीजिए तो आप वैसे बना पाओगे। अगर आपको और डिटेल में चाहिए कि नहीं मेरे को तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो आप मुझे किसी दिन बताना, मैं इसको डिटेल में भी बना के बता दूंगा। चलिए अब यहाँ पे जो है वो दूसरी स्ट्रेटजी है उसके लिए अपन स्कैनर बनाते हैं। तो इसको कॉपी करेंगे अपन
और यहाँ पे अपन सेलेक्ट कर लेंगे 50। चलिए अब यहाँ पे 50 सेलेक्ट किया, देन उसके बाद में अपन इसके एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद में यहाँ पे 50 में अपनी कंडीशन क्या थी कि अपना जो पहला जो है यहाँ पे 50 के ऊपर 50 का जो हाई है यहाँ पे क्लोजिंग के बेसिस पे नहीं चाहिए, हाई के बेसिस पे अपने को उसके ऊपर जो है वो एक ग्रीन कैंडल चाहिए। तो अपन क्रॉस अबव सेलेक्ट करेंगे तो ग्रीन कैंडल मिल जाएगी एंड देन उसके बाद में अपन यहाँ पे सेलेक्ट। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो एक तो यही आ रहा है, देन उसके बाद में अपन तीनों को एक बार यहाँ पे खोलते हैं। चलिए यहाँ पे 21 वाला जो EM है उसको मैं हटा देता हूँ एंड देन उसके बाद में इसका हाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल ये कितनी यहाँ पे सॉलिड एंट्री है यहाँ पे, और आपको इसको हाई को मार्क कर लेना है, देन उसके बाद में एंट्री करनी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे स्टॉक जो है वो बिल्कुल करेक्ट होके एंड देन एग्जैक्ट आपको हाई पे जो एक सही एंट्री दे रहा है। अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे इसके नीचे जो लो वाला मूविंग एवरेज है उसके बेसिस पे भी लगा सकते हैं। इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन यू, पर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे डैशबोर्ड जो है वो आपको पूरे बहुत सारे स्टॉक को आपको स्कैन नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आप इससे करोगे आपका काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पे तीसरा जो स्टॉक था यहाँ पे ये था, है ना, तो ये वाला स्टॉक है, तो यहाँ पे इसको भी अपन देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल कितनी सॉलिड यहाँ पे एंट्री जो है वो आपकी यहाँ पे है। तो अगर अपन इसको अगर अपने को ट्रेड करना है तो सिंपल है, वैसे तो ये इसका हाई को मार्क कर लेना, अदरवाइज अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है रेक्टेंगल टाइप का, तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करना है। देन उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर जब क्लोजिंग होती है मतलब इसके ऊपर प्राइस जाती है तो आपको एंटर करना है। देन उसके बाद स्टॉप लॉस आपको पता है, आप यहाँ पे बहुत टाइट एक स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा आराम से। तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे जो है अच्छे स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, एक सिस्टम आपको बताएगा एंट्री के लिए। अब ये तो एंट्री के लिए हो गया, अगर आपको एग्जिट के लिए भी बताना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एग्जिट के लिए भी जो है वो स्कैनर बना के बता दूंगा कि किस तरह से एग्जिट के लिए आपको बनाना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आप मुझे बताइए कि और कौन से इंडिकेटर के बारे में आप इस तरह से सिस्टम चाहते हैं और उसका इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।